जय नरहरि, जय अजमेर देवजी महाराज। राज्यसभा सांसद श्री कैलाश जी सोनी द्वारा देश के गृह मंत्री श्री अमित जी शाह को आज कलम 411 में सुधार हेतु दिया निवेदन। संपूर्ण समाज से आज हर घर से आवाज निकल रही है कि राजकारण में स्वर्णकार समाज की भागीदारी तय की जाए और देश में स्वर्णकार समाज को भी ओबीसी के कोटे से राजनीतिक भागीदारी दी जाए। देश में स्वर्णकार समाज को आदर एवं सम्मान से देखा जाता है, लेकिन व्यवसायी के ऊपर धारा 411, 412 के अंतर्गत बगैर सोचे समझे कार्यवाही की जाती है। आज हमें नाज और अभिमान है कि हमारे स्वर्णकार समाज के एक ही नाम मात्र राज्यसभा सांसद है कि वह हर वक्त स्वर्णकार समाज और व्यवसाय के बारे में चिंताग्रस्त रहते हैं। अगर उनका हाथ मजबूत करने के लिए देश के अन्य राज्यों से लोकसभा और राज्यसभा से कुछ और स्वर्णकार सांसद रहे तो बार बार समाज और व्यवसाय के खिलाफ कार्य हो रहे वह नहीं हो पाएंगे और हम भी हमारी आवाज सरकार तक पहुंचा सकेंगे। लेकिन हमारे समाज के चहेते अकेले सांसद कितने ही दिन से कलम 411, 412 के खिलाफ आवाज संसद में शून्य काल में उठा चुके हैं। स्वर्णकार समाज और स्वर्णकार व्यवसायिकों की आवाज भी रखते हैं, फिर भी सरकार हमारे समाज की ताकत कम दिखने की वजह से नजरअंदाज करते हैं। आज देश का संपूर्ण स्वर्णकार समाज सिर्फ हमारे सांसद श्री कैलाश जी सोनी इनकी और आशा भरी नजरों से देखते हैं। ऐसा नहीं कि स्वर्णकार समाज और व्यवसाय की दयनीय अवस्था देश के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी को पता नहीं है। एक बार श्री नरेंद्र जी मोदी इन्होंने भी स्वर्णकार समाज और स्वर्णकार व्यवसाय की पीड़ा संसद में रखी थी, फिर भी आज स्वर्णकार समाज संगठित नहीं होने से हमें न्याय नहीं मिल पा रहा। यही चिंता से अवगत कराने आज दिनांक 1/12/2021 को सभी के चहेते एकमात्र सांसद श्री कैलाश जी सोनी इन्होंने देश के गृह मंत्री श्री अमित जी शाह इनको मिलकर एक खुद के द्वारा कलम 411, 412 पर निवेदन देकर और देश के सामाजिक संगठनों के निवेदन देकर कलम 411, 12 और अन्य विषयों पर चर्चा की। माननीय कैलाश जी सोनी इन्होंने अपने निवेदन में क्या लिखा वह मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैलाश जी सोनी अमित शाह जी को लिखते हैं, श्रीमान श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार। विषय भारतीय दंड संहिता की धारा 411 से पूरे देश में प्रताड़ित किए जा रहे सराफा व्यापारियों के संदर्भ में मान्यवर, देश के अनेक प्रांतों से मुझे सोने चांदी के व्यापारियों ने ज्ञापन के माध्यम से एवं देश में जहां जहां मैं जाता हूं वहां के व्यापारी अपनी पीड़ा से मुझे अवगत कराते हैं। विशेषकर सराफा व्यापारियों को पुलिस उत्पीड़न झेलना पड़ता है। यह धारा जब गठित होती है जब कोई भी वस्तु बाजार मूल्य से अत्यंत कम दाम में खरीदी जावे और उसका कोई रिकॉर्ड ना रखे जावे। सोने चांदी की व्यवसाय करने वाले की समाज में एक बड़ी प्रतिष्ठा है। लोग 2-2, 4-4 पीढ़ियों से अपना विश्वास इनके साथ रखते हैं। इनके द्वारा आभूषण बाजार दाम पर खरीदे जाते हैं और इनका रिकॉर्ड रखते हैं। इसके बावजूद इन्हें इस धारा का हवाला देकर बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। इस कारण देश भर में हुई आत्महत्याएं हुई है। मेरे द्वारा राज्यसभा में शून्य काल में यह विषय भी उठाया गया, जिस पर विभाग ने परीक्षण करने की बात कही है। उक्त बातों को लेकर मुझे तमिलनाडु व दिल्ली के संगठनों ने ज्ञापन सौंपा है। सीधे आपको भी विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर इन कठिनाइयों पर आपका ध्यान आकर्षित कराया गया है। अंत आपसे विनय है कि भारतीय दंड विधान 411 में परंतु जोड़ दिया जावे। सोने चांदी का व्यवसाय करने वाले जिन लोगों ने
बाजार मूल्य पर सामान खरीदे हैं एवं विधिवत रिकॉर्ड रखा है, उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 411 आकर्षित लागू नहीं होगी। इससे देश भर के सराफा व्यवसायी प्रताड़ना से बच सकेंगे, जिससे इस वर्ग से हमारा भी विश्वास बढ़ेगा। आपसे उदारता पूर्वक कार्यवाही की अपेक्षा है। कैलाश सोनी, सांसद, राज्यसभा, मध्य प्रदेश। ये निवेदन देश के गृह मंत्री जी को सौंपा है। धन्यवाद कैलाश जी, आप निरंतर हमारे समाज के बारे में सोचते हो। आज हमारे स्वर्णकार समाज द्वारा हर घर से आवाज निकल रही है कि आप संपूर्ण देश का आपके नेतृत्व में एक स्वर्णकार समाज का संगठन खड़ा करें और संपूर्ण समाज आपके नेतृत्व में कार्य करेगा और आशा करते हैं कि आपके निवेदन पर विचार विमर्श हो और आपके द्वारा शून्य काल में उठाया सवाल भी हम हमारे प्रेक्षकों को सुनाते हैं। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से सारे हिंदुस्तान में सोने चांदी का व्यवसाय करने वाले और कारीगरों की पीड़ा से आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि सारे हिंदुस्तान में 411 भारतीय दंड विधान की धारा के आड़ में और लाभ प्राप्त करने की नीयत से 411 के क्रियान्वयन के दुष्परिणाम स्वरूप पूरे स्वर्णकार समाज के लोग और कारीगर पीड़ित हैं। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं। कई आत्महत्या के भी मामले सामने आए। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भारतीय दंड विधान की धारा 411 उसके अंतर्गत ये धारा जब गठित होती है कि जब औने पौने दामों में कोई चीज खरीदी जाए और उसका कोई रिकॉर्ड ना रखा जाए तब ये धारा गठित होती है। लेकिन रिकॉर्ड रखने के बाद, बाजार भाव से सामान खरीदने के बाद एक्चुअल चोरी तो चोर की नहीं होती, सुनार की होती है, कारीगर की होती है। एक बार तो दाम देता है विक्रेता को और फिर पुलिस के एक्सप्लॉइटेशन से उसको पीड़ित होना पड़ता है। और तीसरा, उसका सामान जब्त होता है। तीन तीन चोरियां सराफों की, स्वर्णकारों की होती हैं। भगवान ने जिनको अपने आप को सजाने का और आदमियों को सजाने का कर्तव्य निर्धारित किया है, उनकी इतनी दुर्दशा है कि उनके खिलाफ इस तरह पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित होकर के मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि भारतीय दंड विधान की धारा 411 में एक परंतुक जोड़ दिया जाए कि यदि बाजार दाम से सामान खरीदा है, सोने चांदी के व्यवसाय करने वालों ने रिकॉर्ड रखा है, किसी के माथे पे नहीं लिखा रहता कि कोई चोर है, हमने आधार कार्ड और रिकॉर्ड लिखा है, दस्तखत करा है, उसके बावजूद उसके खिलाफ 411 का प्रयोग किया जाता है। आपके माध्यम से ये प्रार्थना है कि ये परंतुक इसमें जोड़ा जाए।